और अपने दोस्तों के साथ करते हैं थोड़ी चर्चा। तो दोस्तों, एक युवा अपनी जोश और ताकत से भरा होता है और युवा किसी भी समाज और देश की रीढ़ की हड्डी भी होता है। ये बात भी सही है कि देश की युवा ही उस देश का भविष्य तय करते हैं और देश को बनाने के लिए युवा वर्ग मुख्य भूमिका भी निभाता है। भाई, देश का भविष्य युवाओं से ही सुंदर बनता है ना। तो हमारा भारत देश तो युवाओं का ही देश है और भारत को आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस। तो जैसे कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं और बातें करते हैं अपने युवा साथियों से। तो पहले जान लेते हैं उनका नाम। तो सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। उपासना कौशिक। उपासना कौशिक जी, आप क्या कर रही हैं स्टडी में? मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हैं, क्या बात है। तो जैसे कि हमारे देश में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और अपने देश में एक आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो आप अपने देश के बारे में क्या सोचती हैं या कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके थ्रू आप अपने देश में प्रगति की ओर जाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारा देश और उन्नति करे, सभी समाज सेवा के प्रति खुद को समर्पित करे व साहित्य के क्षेत्र में भी हमारा देश आगे बढ़े। जी। बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं पर अपनी इस प्रतिभा को सबसे छुपा कर रखते हैं। जी, वो लोग भी अपनी इस प्रतिभा को सबके सामने लाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच है आपकी कि अपनी प्रतिभा को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बाहर निकाल कर लाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि हमें क्या क्या प्रतिभाएं छुपी हैं। जी जी जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे युवा साथियों को? जैसे कि आप साहित्य में काफी इंटरेस्टेड लग रही हैं मुझे, तो ऐसी कोई कविता हो या कोई गीत हो जिसके माध्यम से आप हमें कुछ बताना चाहें। जी, मैंने एक गीत लिखा है जो हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार की दशा के लिए और उनके बच्चों की दशा के लिए। जी जी जी, मैं सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, आप हमें जल्दी से गीत सुना दीजिए। जी। दिवाली होली बीती माँ, पापा क्यों नहीं आई है, ढूंढती है नजरें उनको, मुझे तो वो ही भाई है। जब भी जिक्र है होता याद हमको वो आते हैं, आँखों में आंसू भर जाते, गाथा उनकी सुनाते हैं। दिवाली होली बीती माँ, पापा घर में कब आएंगे, गुस्सा हूँ माँ मैं पापा से, कह दो मुझको मनाएंगे, दूर से देखूंगा उनको, पापा मुझको रुलाए हैं। दिवाली होली बीती माँ, पापा क्यों नहीं आई है, माँ क्यों गुम तुमसे हो बैठी, मुझे इतना बता देना, 3 दिन से मैं पूछ रहा, अब तो माँ कुछ जता देना। देखना पापा आएंगे, नए कपड़े बुलाएंगे, मेरे मन की सुनेंगे वो, मेरे मन को वो भाएंगे। माँ कह देना पापा से तुम, कभी वो दूर ना जाए। दिवाली होली बीती माँ, पापा क्यों नहीं आए हैं, तिरंगे में लिपटे मामा, ये देखो किसको लाते हैं। माँ कहते हैं मेरे पापा, मुझे समझा ये जाते हैं। क्या पापा है मेरे ये माँ, मुझे इतना बता देना, 3 दिन से माँ पूछ रहा, अब तो मुझे कुछ जता देना। माँ पापा के लिए मैंने देखो दीपक सजाई है। दिवाली होली बीती माँ, पापा क्यों नहीं आए हैं। बेटा खुद
को संभालो तुम्हें भी वीर है बनना, अपनी पापा की राहों पर तुम्हें भी तो ही है चलना। देख लेना मुझे मातम, मैं भी गोली चलाऊंगा, इसी तिरंगे में लिपटे माँ एक दिन मैं भी आऊंगा। माँ सुन कर आ रहा हूँ मैं, पापा के गुण सभी गाए हैं। दिवाली होली बीती माँ, पापा क्यों नहीं आए हैं। तो ये तो आपने सुनाया हमें इतना प्यारा गीत, मतलब कविता खुद से ही आपने लिखी थी और कविता को गीत के माध्यम से आपने सुनाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा उपासना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तो हमने बात की थी उपासना से, अब देखते हैं हमारी अगली युवा साथी कौन है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझे अपना नाम बताएं। राखी कौशिक। राखी कौशिक, तो आप स्टडी में क्या कर रही हैं? जी मैंने अभी बीएड कंप्लीट किया है अपना। बीएड कंप्लीट किया है, तो आप कौन से क्षेत्र में इंटरेस्ट रखती हैं? और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपने देश को लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचती हैं और क्या योगदान देना चाहती हैं अपने देश में? मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि सभी मिलजुल कर रहें और देश की उन्नति के लिए अपने जिस भी तरीके से वो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तकनीकी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी में देश को आगे बढ़ाएं और अपनी मातृभाषा का हमेशा सम्मान करें और अपने संस्कार संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं वो सभी करें। और अपने साहित्य के क्षेत्र में भी अपने को आगे बढ़ाते रहें। अपने हिंदी साहित्य को मैं चाहती हूँ बहुत आगे तक ले जाऊं, क्योंकि मैं भी कुछ लिखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ सभी लोग जो भी लिखते हैं तो अपनी प्रतिभा को जो है सामने लाएं, उजागर करें सभी के समक्ष, और चूंकि रुस्तम बन के ना रहे, सभी अपनी प्रतिभाएं सामने लाएं। जी जी जी। तो आप भी हिंदी में और साहित्य में मुझे काफी इंटरेस्टेड लग रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे युवा साथियों को? जी मैं एक गीत के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, आप सुनाइए, हम भी बहुत उत्साहित हैं और हमारे श्रोता भी। जी। सरहद पर जब भी है जाते गाते आजादी के गीत, न्यौछावर तारों को करते मातृभूमि उनकी बड़ी, आँखों में आंसू भर आते, आँखों में आंसू भर आते, देखे जब भी ऐसा हाल, सर पर सबके राज रहा है मानो जैसे आया काल। मातृभूमि को शीश झुकाते समझे उसको अपना मीत, सरहद पर जब भी वो जाते गाते आजादी के गीत, देश के शान बढ़ाने खाते प्राणों का बलिदान किया, माता पिता को छोड़ा अपने जीवन अपना दान किया। आजादी को मन में रखते सदा निभाए उससे तेज, सरहद पर जब भी वो जाते गाते आजादी के गीत, अपने तिरंगे की खातिर फांसी पर थे झूम गए, हंसते हंसते गाते गाते दुनिया को वो भूल गए। यादों में बसते सबके गाते हम उनका संगीत, सरहद पर जब भी वो जाते गाते आजादी के गीत, भारत माँ के आन के खातिर शूली पर चढ़ जाते हैं, लेके तिरंगा हाथ में अपना मरते मरते जाते हैं। अंतिम सांसों में भी देखो, अंतिम सांसों में भी देखो कैसे निभाए अपनी रेत, सरहद पर जब भी वो जाते गाते आजादी के गीत। जय हिंद के नारों से तो, जय हिंद के नारों से तो गूंजाए सारा संसार, कर्म भूमि पर शीश झुकाते समझे जीवन का आधार।
भारत माँ की लहू बहा कर पाते जे, सरहद पर जब भी वो जाते गाते आजादी के गीत, सरहद पर जब भी वो जाते गाते आजादी के गीत। धड़कन मेरे कह रही आजा मेरे लाल, तुझको गोद में उठा देखूं तेरा हाल, तुझको गोद में उठा देखूं तेरा हाल। क्या बात है राखी, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत आपने हमें गीत सुनाया, बहुत ही अच्छा, और इमोशनल भी हो गई थोड़ा सा, और बहुत ही अच्छा लगा। काफी अच्छी भावनाएं थी आपकी जो आपने व्यक्त की हमारे साथ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अतुल, थैंक यू सो मच।